ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस। ओपीएस क्या था, क्या इसके फायदे थे और इसके नुकसान क्या थे, जिस वजह से इसे बदलकर एनपीएस लाया गया 2004 में। और 2004 से विरोध होता हुआ केंद्रीय कर्मचारी और सरकार के बीच में विरोध होते हुए 2024 में इसे बदलकर यूपीएस किया गया। और यूपीएस में अब क्या फायदा है और इससे क्या फायदा हो सकता है केंद्रीय कर्मचारियों को, और एनपीएस में क्या नुकसान था जिससे केंद्रीय कर्मचारी और सरकार के बीच विरोध होता रहा। एक नया पेंशन स्कीम लाया जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना कहा गया। अब ये इस तरह से तीन पेंशन स्कीम को लगातार लाया गया अब तक। तो क्या है इस पेंशन और पुराने पेंशन, नए पेंशन और एकीकृत पेंशन जो अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इन तीनों को समझते हैं। और पिछले जो ओल्ड पेंशन है उसमें क्या फायदे या नुकसान थे और जो न्यू पेंशन स्कीम लाया गया उसमें क्या नुकसान या फायदे थे, इन सब पर आज हम बात करेंगे और समझेंगे। ये पेंशन स्कीम जो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम जो उस समय जो सरकारी कर्मचारी जो थे, केंद्र के कर्मचारी जो थे, उसको दिया जाता था, जो रिटायरमेंट के समय उसका जितना सैलरी होता था उसका 50% दिया जाता था। उसके बाद उसे महंगाई भत्ता भी दिया जाता था। तो एक सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत, जैसे सरकार इसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय सरकार ने इसे 2004 1 जनवरी 2004 में इसे फिर से इसमें बदलाव किया और इसे न्यू पेंशन स्कीम के नाम से इसे लॉन्च किया। न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च करने के तुरंत बाद ही इसका विरोध होना शुरू हो गया। कर्मचारी जो केंद्र के कर्मचारी हैं वो उसका विरोध सरकार के साथ होना शुरू हो गया। क्या था उसमें समझते हैं। न्यू पेंशन स्कीम में शर्तें दिया गया था कि जो पहले था पुरानी स्कीम ओल्ड पेंशन में, कर्मचारी का कोई भी सैलरी डिडक्शन नहीं होता था। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी थे उनका सैलरी उसको जितना मिलता था वो मिलता था। और पेंशन जब रिटायरमेंट के टाइम आता था तो पेंशन उसका हाफ मिलता था, सैलरी का हाफ मिलता था। और ये डियरनेस अलाउंस भी मिलता था। लेकिन न्यू वाले में क्या किया कि उसका सैलरी का बेसिक और प्लस डीए का 10% डिडक्शन करना शुरू किया और सरकार अपने तरफ से 14% जितना भी उसका होता था उसे ऐड करके फिक्स करने लगा और उसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने लगा। और कहा गया कि इस तरह से हर मंथ का डिडक्शन होगा और उसे 14% के साथ जोड़कर सरकार अपने तरफ से उसे जोड़कर उस पैसे का यूज शेयर मार्केट में करेंगे। और जो जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो जो उसका परसेंटेज होगा, लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो आपको दे दिया जाएगा। तो कर्मचारियों का विरोध हुआ कि यहाँ पर शेयर मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे जाता है। तो इस तरह से कर्मचारियों का कहना है कि ये हमें एक निश्चित पेंशन योजना नहीं है, इसमें हमें नुकसान होने का बहुत ज्यादा खतरा है। और कई कर्मचारियों ने देखा कि जो हाल में रिटायर हुए 2004 के बाद, उन्हें उन्हें उन्होंने पाया कि उसे काफी नुकसान हुआ और कम ही मात्रा में उसे पेंशन मिल रहे हैं। जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें ये था कि रिटायरमेंट के टाइम में आपका जितना पैसा जमा हुआ है 10% प्लस 14% मिला के जो जमा हो रहा है पैसा, उसका 60% आपको दिया जाएगा, वो भी इनकम टैक्स काट के। तो सरकारी कर्मचारी जो केंद्र के कर्मचारी हैं उसे काफी नुकसान होता रहा। और जो 40% बचा न्यू पेंशन स्कीम में, उसका इंटरेस्ट मंथ बाय मंथ करके आपको देता रहेगा जब तक आपका लाइफ है। इस तरह से कुछ उसका न्यू पेंशन स्कीम में शर्तें था। तो इसका विरोध 20 साल से चलता रहा और अब जाके 24 अगस्त 2024 को एक फैसला आया कि अब न्यू पेंशन स्कीम को मॉडिफाई करके या बदल के अब यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या खूबी है, क्या फायदे हैं, क्या
हानि है इसके बारे में समझते हैं। यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है, इसमें कहा गया कि कोई भी कर्मचारी अगर 25 साल तक सर्विस करते हैं तो उसे उसका उस टाइम का जो सैलरी होगा उसका 50% उसे दिया जाएगा। उस समय जो उसका पे और डीए होगा उसका 50% उसे दिया जाएगा पेंशन के रूप में। तो इसमें एक न्यूनतम भी रखा गया, अगर किसी का 25 साल नहीं पूरा होता है तो अगर किसी का मिनिमम रखा गया है आपको 10 साल तक सर्विस करना होगा तभी आप पेंशन के दायरे में आएंगे, अन्यथा पेंशन के दायरे से आप बाहर रहेंगे। तो इसमें बताया गया है कि मिनिमम 10 साल आपको नौकरी करना होगा, उसके बाद आप पेंशन आपको मिलेगा और 10 साल के सर्विस में आपको 10,000 पेंशन मिनिमम रखा गया है कि इतना आपको निश्चित मिलेगा। तो जो न्यू पेंशन था उसमें निश्चित पेंशन स्कीम नहीं था, लेकिन अब इसमें निश्चित पेंशन स्कीम किया गया है। इसमें आपको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, ये कहा गया है सरकार की तरफ से। और इसमें एक और चीज जोड़ा गया है यूपीएस में कि जो जो फैमिली का अगर किसी का नौकरी करते समय पेंशन के बाद पेंशन के टाइम पर अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसके घर वाले जो नजदीकी परिवार हैं उसे 60% उसके पेंशन का 60% उसके परिवार को दिया जाएगा और महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। ये यूपीएस में लाया गया है। उसके अलावा एक किसी भी कर्मचारी का 6 महीने का जो हर 6 महीने पे बेसिक और डीए का जितना अमाउंट होगा उसका 10% जोड़ के हर महीना रखा जाएगा और रिटायरमेंट के समय हर 6 महीने के लिए रखा जाएगा। जैसे 6 महीना पूरा हुआ वहां पर आपको एक बार बेसिक और डीए निकाला जाएगा 6 महीने पर, और हर 6 महीने पर इस तरह से आपको रिटायरमेंट के टाइम में जितना पैसा होगा उससे जोड़कर दे दिया जाएगा। एनपीएस में सरकार के तरफ से जो स्कीम था उसमें कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी का 10% सैलरी जो बेसिक और डीए होता था उसका डिडक्शन होता था और 14% सरकार अपने तरफ से मिलाती थी। लेकिन अब इसे बदलाव किया गया, यूपीएस में इसे बढ़ाया गया और अभी हाल के बजट में जो एनपीएस का डिडक्शन था वो 10% था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 14% किया गया। अब इसे सरकार अभी यूपीएस में इसे 14% केंद्रीय कर्मचारियों का रहेगा और सरकार के तरफ से 18.5% मिलाने का बात कहा है, तो उसमें ये बढ़ोतरी हुआ।